गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप कि आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। आज का ब्लॉग करी हूँ मैं मॉर्निंग से शुरू। तो मैं पहुँच गई हूँ खेत में, तो जहाँ पे लगा है हमारा सेब का सीज़न। तो यहाँ पे ना अपने आप ही सेब छूट रहे हैं अब, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया और नमी ज़्यादा हो गई है। तो आज हम ना लाल लाल सेब ही निकाल रहे हैं, जो बिल्कुल रेड रेड है। तो इसमें हमने कोई स्प्रे नहीं दी है रंग की। उफ, ये देखो नीचे कीचड़ ही कीचड़, फिसलने का पूरा चांसेस है। ये है रेड वेराइटी, ये रेड सेब है जो इस तरह से होते हैं, ग्रीन और थोड़े थोड़े रेड। जो रॉयल होता है वो पूरी तरह से लाल होता है। दो तरह के होते हैं रॉयल भी, एक डार्क रॉयल, एक धारी वाला रॉयल। जो डार्क रॉयल होता है वो एक डार्क रॉयल, एक धारी वाला रॉयल। जो डार्क रॉयल होता है वो रेड, डार्क रेड। इस क्रेट में ना आधा डाला, इसमें साथ में भरते रहना क्रेटों को। भाई इधर तो बहुत, ये डार्क रेड है। बैग का रखा है, एक बैग मैं नीचे से उठाती हूँ अब सेब। दस्ताने पहनने पड़ेंगे भगवान। मैंने तो दस्ताने पहनने थे। फिर वे छोटू, कैसा लगा सीजन सेब का? अच्छा लगा? पहली बार आया इंडिया? पहली बार तोड़ रहा सेब? अच्छे से तोड़िए वे, अगले साल को भी लगने चाहिए। ठीक है। अगले साल को विदेश जाना होगा, दुबई। अगले साल को तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो गाइस, मेरा काम है नीचे से ड्रॉप माल उठाना, जो मुझे काम सौंपा गया। ड्रॉप माल उठा के इसको साफ़ करना है। तो ये देखते हैं बोरी में जाता है या बी ग्रेड में जाता है, तो ये तो बाद में पता लगेगा साफ़ करके। पहले ना हमारे यहाँ पे टोकरी में, ये देखो कितना साफ़ है ड्रॉप माल है, पर देखते हैं क्या होता है इसका। नहीं तो कुछ नहीं, इसका जैम बन जाएगा। कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल करके, मेहनत करके फसल लगती है, फिर लास्ट में ड्रॉप हो जाता है। और दिखा दूँ आपको, ये देखो चिड़िया ने कितना बड़ा दाना खाया है। ये देखो, अब किसी भी काम का नहीं है ये, ना उठाने लायक है ना खाने लायक है। ये देखो, ये देखो कितना अच्छा माल है। तो जो इस तरह का ड्रॉप माल है, ये सारा उठाना पड़ेगा मुझे। सारा ही उठाना पड़ेगा। ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, मैंने ग्लव्स नहीं पहने, वो नीचे रख लिए गलती से। ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। तो गाइस, 12 सवा 12 बजे का टाइम हो चुका है, और मैंने यहाँ पे एक एक से, ये देखो कितना ड्रॉप माल है। तो मैं यहीं एक जगह इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि क्रेटें ना कम है। तो क्रेटों में जो सिलेक्टेड माल है वही डाला जा रहा है, ड्रॉप माल अभी नीचे रखा जा रहा है। क्योंकि ड्रॉप माल को तो हम लास्ट में ना बोरी में डालते हैं। खेत इतना गीला है कि नीचे बैठने का मन ही नहीं है, कीचड़ ही कीचड़ है। क्योंकि यहाँ पे ना चिकनी मिट्टी है टोटली, और घास भी दोबारा से उग गया है। अब तो जब आगे घास काटने का मौसम आएगा तब इसमें मशीन लगाएंगे। सेब तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि सेब अच्छा नहीं है, साइज़ भी अच्छा है। कुल मिला के साइज़ भी बहुत अच्छा है। कुछ पेड़ों में ही जो लीफ फॉल हुआ है ना, कुछ पेड़ों में हुआ है, ये देखो।
फिर भी उतना ज़्यादा लीफ फॉल नहीं हुआ है हमारे। कुछ पेड़ों में तो बिल्कुल एकदम अच्छे पत्ते हैं, पत्तों से ही सारी जान रहती है पेड़ों में। मेरे को आज ना पीठ में भी दर्द हो रही है। पता नहीं क्या हो गया, नीचे पेड़ के पास ना नीचे झुक झुक के सेब उठा के। तो ये देखो कितना फ्रेश सेब है, मतलब, और पत्ते भी काफ़ी फ्रेश है, तो देख के भी अच्छा लगता है। नहीं तो आज तक तो पत्ते ख़त्म ही हो जाते। ये है कि अगर अभी पत्ते रहते हैं ना तो लास्ट ईयर भी अच्छे स्कोप रहता है फसल लगने का। अगर जल्दी लीफ फॉल हो जाता है ना तो लास्ट ईयर भी फसल में बहुत लॉस हो जाता है। अब जिसमें लीफ फॉल जल्दी हो जाता है तो उसमें नेक्स्ट ईयर क्रॉप चांसेस नहीं रहते ज़्यादा, क्योंकि उसमें ना जो बीमा होता है वो तैयार नहीं होता है। ये पेड़ तो तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इससे ना ड्रॉप हो रहा है। मैंने देखा उठा के ना, ये देखो कितने सेब ड्रॉप हो रहे हैं। और इसी पेड़ के नीचे से, जो मैंने यहाँ पे उठा के रखा है, इसी पेड़ के नीचे से ये सारा ड्रॉप माल है। देखो पत्ते तो काफ़ी हद तक मेरे विचार से बहुत ही सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे ये धूप कम लगती है और नमी वाली जगह है, तो यहाँ पे लीफ फॉल तो होता ही है। बट इस साल नहीं उतना ज़्यादा लीफ फॉल हुआ, नहीं तो कई बार तो बिल्कुल माइट लग जाती थी और लीफ फॉल हो जाता था, और नेक्स्ट ईयर ना फिर चांसेस ही नहीं रहते थे। अगर तो माइट लग जाए ना बगीचे में, फिर तो चांसेस ही नहीं रहते हैं नेक्स्ट ईयर क्रॉप के। आज तो मौसम भी इतना प्यारा है ना, ये देखो आसमान बिल्कुल नीला नीला। तो ऐसा मौसम देखे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो धूप लगना ही बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ चलना ही बहुत बेकार है। तो गाइज़ मुझे जो काम सौंपा गया ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार काम है, पर काम तो करना ही पड़ेगा। मेरा काम है ड्रॉप माल उठाना, तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहने हैं और ये जो दराटी है इसे ऐसे से घास कर रही हूँ। फिर जितना भी ड्रॉप माल है और इसको गले में लटका के उठा रही हूँ। तो अच्छा भी लग रहा है, अपने खेत का काम है। और फसल भी कुल मिला के सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि साइज़ ठीक है यहाँ पे। साइज़ की वजह है, जो रंग भी ठीक है काफ़ी हद तक, जो डार्क ब्लैक रॉयल है, सॉरी डार्क रेड रॉयल है, तो इसमें पत्ता सही है, तो इस वजह से यहाँ पे कलर भी काफ़ी हद तक ठीक है और साइज़ भी ठीक है, मतलब गोलियाँ नहीं है, क्योंकि पतली फसल है तो साइज़ सही है इसमें। और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। काम तो करना ही पड़ेगा, पर तोड़ने का काम नहीं है मेरा, तोड़ने का काम है वर्कर का, और भैया का काम है साथ में जो बैग पकड़ना होता है। तो फ्रेंड्स मैंने दिखाया कि सेब हम किस तरह से हार्वेस्ट करते हैं बगीचे में, कैसे उनको क्रेटों में भरा जाता है। फिर अब दिखा रही हूँ मैं मशीन का सफ़र। तो ये देखो, ये ग्रेड करके रखे हैं सारा, और ये पेटियाँ बना के रखी है स्टोर पे। तो ये हमारा खुद का स्टोर है, खुद की मशीन है। तो अभी यहाँ पे वर्कर नहीं है, अभी वर्कर चले गए हैं लंच करने, तो मैं अभी शूट कर रही हूँ, क्योंकि जब वर्कर आते हैं तब तक मैं घर भी चले जाऊँगी, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि यहाँ पे वर्कर होते हैं, जेंट्स लोग होते हैं, तो मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए ये है हमारी मशीन, तो ये इसके ब्रशेस हैं। तो इसमें दो तरह के ब्रश होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड वाले। तो जो ग्रीन वाले थे वो हार्ड वाले थे, और जो ब्लैक वाले हैं ये सॉफ्ट वाले। तो ये इसके जो पैच पैच बने हैं आगे, तो ये देखिए ब्रशेस यहाँ से सेब पड़ता है। तो ये क्रेटे रखी है, और ये जो खाने बने हैं इसमें अलग अलग ग्रेड आता है। मशीन्स जब वो साफ़ होके फिर अपने आप जो ये इनके जो पैच पैच बने हैं फिर इसमें चले जाते हैं, ये सेब खुद ब खुद ग्रेड होके, जैसे कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। और ये देखिए ये गोल्डन सेब है,
तो यहाँ पे बहुत सारी क्रेटें भरी है। और कोई रॉयल सेब है, ये रॉयल सेब है। और कोई बी ग्रेड भी है, उठाया हुआ माल भी है। तो कोई सिलेक्टेड माल है, कोई बी ग्रेड भी है। तो ये पेटियाँ भर गई है। पेटियाँ इस तरह से पैकिंग होती है। पेटियाँ मतलब 24 केजी की होती है ये पेटियाँ, जो बड़े वाली है। और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी जो हाफ भरे है। ये देखिए, ये लार्ज में से बी ग्रेड निकाला गया है, जिसमें दाग है वो बी ग्रेड है। तो ये लार्ज के ग्रेडिंग है, यहाँ पे लार्ज, मीडियम, उधर स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, और ये बी ग्रेड रखा है जो क्रेटों में रखा है, इसमें से छांट के। और ये देखिए पेटियाँ इस तरह से। और ये जो छोटे छोटे हैं ये भरे हुए हैं हाफ। हाफ होता है 10 किलो का। जो ऊपर छोटी छोटी पेटियाँ है ये हाफ है। और नीचे 24 केजी की पैकिंग जाती है हमारे यहाँ पे, और हाफ जाता है 10 किलो का। तो ये पेटियाँ बना के रखी है यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैंने पिछली साल डाली है कि कैसे मशीन चलती है, किस तरह से ग्रेडिंग होते हैं। आज मैंने इस तरह से डाली है। तो ये था मेरा खेत से लेकर, तोड़ान से लेकर भरने तक का सफ़र। अगर आपको भरने वाली वीडियो देखनी है मशीन की, तो मेरी पिछली लास्ट ईयर की वीडियो पड़ी है। हर साल मैं वीडियो डालती हूँ भरने वाली। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ये है हमारे पहाड़ों के सेब, और ये हमारे बगीचे हैं। और ये हमारे पहाड़ों का जो भी हमारा मतलब यहाँ का जो अर्निंग सोर्स है वो है हमारी ये जो सेब की क्रॉप वगैरह होती है, जो भी फ्रूट्स होते हैं। तो यही हमारे यहाँ के अर्निंग सोर्स है। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।